वालों के लिए वीडियो है, जो बच्चे न्यू बैच, मतलब जो बच्चे कक्षा 12 में गए हैं, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया है न्यू बैच, है ना। कहने मतलब ये है कि जो क्लासेस है जो जरूरी मतलब जो बच्चे कक्षा 12 में गए हैं उनके लिए वीडियो, मतलब समझ जाइए आप। कहना मेरा क्या है, तो मैं फिजिक्स ज़्यादा पढ़ाता हूँ, फिजिक्स और मैथ बायो ये मैं कुछ ज़्यादा पढ़ाता हूँ। तो आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि हम फिजिक्स की वीडियो हमेशा लाते रहते हैं, केमिस्ट्री की एंड बायो मैथ की, यही 4-5 चीज़ें पढ़ाते हैं। तो रही बात क्या आज की इस वीडियो में बताना क्या चाहेंगे मेरे भाई, वीडियो को पूरा देखना यार, क्योंकि इस वीडियो में मैं गारंटी देता हूं आप चाहे जो हो, मतलब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कहने मतलब क्या है, कहने मतलब ये है कि लेसन 1 का एक ऐसा टॉपिक है जो 5 नंबर में पूछा जाता है, ये हर बार पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हर बार पूछा जाता है। मतलब अगर आपको एग्जाम नहीं पूछा जाएगा, मतलब मान बोर्ड एग्जाम में अगर नहीं पूछा जाता है तो आपका हाफ ईयरली एग्जाम कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। मैं कहना ये है कि अगर आपका स्कूल में होता तो वहाँ पूछा जाएगा, अगर आपका बोर्ड में होता तो वहाँ मतलब ये पूछा जरूर जाएगा। ये पहला लेसन का जो पहला पार्ट है उसका एकमात्र ऐसा इकलौता ऐसा चीज है जो मतलब इंपॉर्टेंट है यार, तुमको खुद पता चल जाना चाहिए। कुछ अपने जो भाई तुम्हारे पास हुए हैं उनसे पूछ लेना, उसका नाम क्या है, कूलाम का नियम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, क्या नाम है इसका, कूलाम का नियम। क्या लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, पहली बात ये सुन लीजिए यार कि इस वीडियो पर मेरे चैनल पर आपको फिजिक्स मैथ बायो केमिस्ट्री 3 विषय आपको ऑलरेडी पढ़ने मिलेगा, आपके कमेंट के अनुसार मिलेगा, जो आप कमेंट करोगे उसके अनुसार वीडियो मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो क्या लिखा है कि कूलाम का नियम, क्या लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बिल्कुल ध्यान से समझे ना। कहने तो ये है कि बताएंगे कैसे ये बनाया जाता है, बनाने की ट्रिक है ना। आखिर हम लोगों को कैसे याद हो जाता है, आखिर तुमको क्यों नहीं बताती, इसको भी बताएंगे। क्या लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती के चिन्ह कैसा होता है सब बताएंगे यार। अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, क्या बोला, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी सूत्र बताएंगे कैसे इसका सूत्र आता है ना। जैसे दोस्तों मैंने बताया, आपने देखा समझ गए, लेकिन कुछ टाइम तक रहेगा लेकिन भूल जाओगे। हाँ आपने सही सुना, कुछ समय तक याद रहेगा लेकिन आप भूल जाओगे। अब रही बात क्या, कैसे याद करें कि जिंदगी भर, ये बात समझ लीजिए कि पेपर तक आपको याद रहे। तो अब बात मेरी चीजें आप शुरू हो रही है। ठीक, क्या लिखा है, दो स्थिर बिंदु, कैसा बिंदु, दो स्थिर, स्थिर मतलब कहा कि जहां पर रोक दिया तुमका तो उन्हें रुके रहो, तो वही बोला गया है कि दो, एक बिंदु यहां पर देख लीजिए स्थिर है, ठीक है ना, एक बिंदु यहां पर आपका ये स्थिर है, दो स्थिर, कई बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, एक बिंदु दो बिंदु, तो कैसा बिंदु, स्थिर है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, है ना, आवेश मतलब यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों है। ठीक, तो क्या है, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, है ना। क्या लिखा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, यहाँ पर आपको ये करना है कुछ, बिल्कुल ध्यान देखिए। ठीक, अब यहाँ तो Q1 मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए Q2, है ना। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर कोई R दूरी मान लीजिए, इसकी दूरी कितनी है R। अब क्या कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु है आवेशों, आवेशों मतलब क्या होता है, जहां दो चीजें आते हैं Q1 Q2, तो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को बोलते हैं F, यहाँ लिख देना आपको F। ठीक, फिर कह रहा है दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये चीजें मैंने क्या बताया, जो लिखा वही। अब इसका क्या होगा देखिए, क्या लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक, ये कर दिया है ना, F कर दिया। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है, क्या कह रहा है, दोनों आवेश की जो गुणा करो उनका अनुक्रमानुपाती, मतलब Q1 ठीक गुणे Q2, तो समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक, फिर कह रहा है तथा उनके बीच की जो दूरी है, उनके वर्ग के, है ना, जो बीच की दूरी क्या है F, है ना। अब कह रहा है बीच की दूरी क्या है R, बीच की दूरी दोनों क्या है मेरे भाई, R है, तो है कह रहा है बीच की दूरी के वर्ग, पहली बात तो इसको ये कर दिया, और वर्ग मतलब कि R स्क्वायर अनुक्रमान, इसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक, तो ये चित्र क्या हो गया, मतलब समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक, अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर छोटे अक्षर में R है, ध्यान देना। ठीक, अब यहाँ पर लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, है ना, फर्स्ट व सेकंड को ऐसे लिख दीजिए बस। ठीक, तो अब दोनों F है तो F जाहिर सी बात भैया F लिखा जाए, यह दोनों ऐसा है तो ऐसा कर दिया। अब देखो Q1 लिखा है, ठीक, गुणे क्या लगा है Q2, नीचे क्या लिखा है मेरे भाई, नीचे लिखा है R स्क्वायर, है ना। दोनों समीकरण का जब ऐसे तुलना करी हो तो ये तो है,
अब आपको यहाँ पर देखना है, ये सूत्र बन जाएगा एफ इक्वेशन है मेरे भाई। और ये अनुक्रमानुपाती की जब चिन्ह हटेगा तो बराबर निशान लग जाएगा, और जब बराबर निशान लगेगा तो क्या हो जाएगा, इधर के हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों R स्क्वायर। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको के से प्रदर्शित करते हैं, है ना, ये भी समझ लीजिए ना यार। इसको जो है, इसको जब आपने हटाया, तो यहाँ पर के लग गया। अब के का मान, के क्या है, नियतांक लिख लीजिए आप कोने में, ताकि सारी चीजें पता होना चाहिए। नियतांक, ठीक, तो के आपका क्या है, नियतांक। अच्छा, के जब मान के हटेगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ठीक, Q2, है ना मेरे भाई, और बटे में R स्क्वायर। यही तो ना है यार, चाहे आप जहां पढ़ो, ये चीजें जो मैंने बताया ना, आपको एक बार नोट करना है, फिर से वीडियो देख लेना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। मेरा कहना ये है, इसको फिर से देख लेना। ठीक, तो इतना आप समझ गए। अब आपको देखना कि आकर्षण क्या है, प्रतिकर्षण क्या है ना, दो चीजें आ रही। तो पहली बात इसको दोस्तों आप नोट कर लिया होगा, तो हम मिटा देते हैं। ठीक, इसको पहले आपको करना क्या है, जब यह नोट में आपको ये लिखना है, जब प्लस माइनस होगा तो आपका क्या कहलाएगा, आकर्षण कहलाएगा। ठीक, आकर्षण तब कहलाता है जब प्लस और माइनस होता है, समझे ना। कोई चीज एक तरफ खींच रहा है, दूसरी तरफ उधर खींच रहा है, मतलब प्लस और माइनस होगा तो अब क्या हो जाएगा, आकर्षण। और जब प्लस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिकर्षण। ये चीजें आपको पता होना चाहिए एग्जाम तक। जी हाँ दोस्तों, यार जरूरी चीजें हैं। ठीक, तो जब प्लस और माइनस होगा तो आकर्षण, जब प्लस प्लस होगा मतलब समान चीज, अगर माइनस माइनस होगा तभी प्रतिकर्षण। क्या मतलब क्या है, चिन्ह अगर विपरीत है तो आकर्षण हो जाएगा, चिन्ह अगर विपरीत नहीं है, समान है, चिन्ह विपरीत मतलब दूसरे के अपोजिट, ये दोनों चिन्ह क्या है, विपरीत है ना, तो आकर्षण। और दोनों चित्र क्या है, एक जैसा है, एक समान, तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। तो मतलब अगर प्लस प्लस तो प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस तो आकर्षण। अब रही बात क्या सर, इसका मान कितना होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो मेरे भाई लिख लीजिए आप 9 × 10⁹। ठीक, अब रही बात कि सर ई के मान क्या होता है, ई का बोला कहाँ है, ई का बोला था ई एप्सिलॉन नॉट, कल हमने सूत्र के वाली वीडियो में बता दिया है। इसका मान क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, है ना 8.85 गुणे 10⁻² क्या होता है, -12। बस इतना है यार। अब रही बात कि सर एक चीज और बता दीजिए, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि एक और बता दीजिए, हो सकता है नए आया हो, सूत्र वाली वीडियो ना देखे हो, तो ये देख लीजिए। देखना है तो डिस्कशन में लिंक लगी हुई है। ठीक, तो भैया क्यों क्या है, तो इतना तो पता ही होगा यार, क्यों आपका क्या है, क्यों आपका आवेश है। ठीक, आवेश 1 है, आवेश 1 और आवेश 2। ठीक, तो ये चीजें आपको सब पता होना चाहिए, है ना, आवेश 2। और आर क्या है मेरे भाई, आर आपका क्या है, दूरी, है ना। मैंने कल एक ऐसी वीडियो बनाया था जो सूत्र का, उसमें सारे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक सारे सूत्र बता दिए था। ठीक, तो भैया आर क्या है, दूरी है, क्यू क्या है, आवेश 1 आवेश 2, और एफ क्या है, एफ आपका बल है। छोटी छोटी चीजें मैंने बता दिया, अगर नहीं दिख रहा तो समझ लीजिए, एफ मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल। तो कूलाम के लिए बाद इस वीडियो को फिर से देख लेना, फिर सुन लीजिए कि प्लस माइनस है तो आकर्षण, और प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो आपका प्रतिकर्षण। इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹। ई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 × 10⁻12। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कि ये चैनल आपको फिजिक्स पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाएगा, बायो केमिस्ट्री, वो चीजें पढ़ाएंगे जो आएगा, जो आपके पेपर में आएगा। ठीक, तो जैसा दोस्तों मेरा कहना समझ गए। अगर इसमें कोई कमी है और कल क्या वीडियो चाहिए, मतलब कल तो हम लाएंगे इससे और अच्छा वीडियो, मतलब इस पर हम डेरिवेशन लाने वाले हैं, पहले चैप्टर के गाउस हाउस का, कई चीजें पर, तो आपको इसीलिए सब्सक्राइब करके रख लेना है। बाकी जो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या गलत लगी, कमेंट जरूर कर देगा। मेरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमेंट जरूर कर देगा कैसा लग रही वीडियो। ठीक, तो आशा करते हैं, पहली बात आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए यार, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, कल की अपनी वीडियो होगी फिजिक्स पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।